प्रखर तेजोमय विद्महे सजल प्रेमाय धीमहि तन्नो प्रेम दीपः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। प्रेम दीप के पावन जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल 2012 को पुणे में परम पूज्य गुरुदेव की भावनाशील प्रज्ञा पुत्री हमारी इला दीदी के घर पर सहज भाव से प्रज्वलित हुआ। उनके मन में ये भाव आया कि इस प्रेम दीप को प्रज्वलित कर हम हमारी पूजा उपासना को संपन्न करेंगे। मगर प्रेम दीप को इतना छोटा संकल्प मंजूर नहीं था। प्रेम दीप तो अपना व्यापक विस्तार लेने के लिए आतुर था। प्रेम दीप तो सभी और सभी परिजनों के घर में जाते गया और अपने प्रेम का, आत्मीयता का विस्तार करते गया। आज वही प्रेम दीप अपने 9 वर्ष संपन्न कर चुका है और 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। हर्ष और सौभाग्य की बात तो यह है कि 9 दिन के नवरात्रि के पावन पर्व के मध्य में इस प्रेम दीप का जन्मदिन आया है। प्रतिवर्ष हम प्रेम दीप का जन्मदिन गुरु गीता स्वाध्याय व सत्संग के माध्यम से संपन्न करते हैं। चूँकि इस वर्ष नवरात्रि में आया है, मौन साधना स्वाध्याय लेखन के माध्यम से संपन्न करेंगे। हमारा प्रेम दीप युग युगांतरों तक सभी के हृदय में यूं ही प्रेम की ज्योति जगाता रहे, घृणा और नफरत के अंधकार का शमन करता रहे। यही शुभकामनाएं सभी को प्रेम दीप के शुभ जन्म दिवस पर पुनः पुनः हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। और सभी को ये बताते हुए बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है कि गुरुदेव की कृपा से, माता जी के आशीर्वाद से आज 16 अप्रैल 2021 को प्रेम दीप, ये जो दिया आप देख रहे हैं जो जग रहा है माँ बाबा के बराबर में, इसको पूरे 9 वर्ष हो गए और ये अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। और आप सबसे ये बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव, एक आनंद का अनुभव हो रहा है। और आज आप सबसे ये यात्रा शेयर करनी है कि प्रेम दीप की यात्रा 9 वर्ष की कैसे हुई, इस यात्रा में क्या सीखा और कितने कितने लोगों ने इस यात्रा में भागीदारी करी। ये दिया कम से कम 100 घरों में अब तक जा चुका है। और जब ये दिया 2012 वर्ष 2012 में एक फ़ोन आया मेरे पास, और बस उस फ़ोन पे एक गुरुदेव की आवाज़ थी माध्यम बन के, और उन्होंने बोला कि एक दिया जगाओ और सोसाइटी में गायत्री मंत्र का जप शुरू करो। बेटा मेरा बहुत छोटा था और मुझे लगा ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। और नवरात्रि के लिए उन्होंने बोला था कि 9 दिन का दिया जगाना है, नवरात्रि के लिए जगाना है। तब भी ये अप्रैल में नवरात्रि, 16 अप्रैल को पहला नवरात्रि था। तब दिया जगाया, सोसाइटी में कुछ फ्रेंड्स से बात करी, पूछा कि ऐसे ऐसे नवरात्रि में हम लोग मिलके गायत्री जप करते हैं। और गुरुदेव की कृपा और उन सब की कृपा रही कि सब सहेलियाँ मानती चली गई और एक ग्रुप क्रिएट हो गया। और दिया जो है जगता रहा और एक हॉल में हम लोग इकट्ठे होते थे और गायत्री मंत्र का जप करते थे। बड़ा अच्छा अनुभव। छोटे छोटे बच्चे, हमारे सबके बच्चे 1, 2, 3 साल की रेंज में थे, इससे बड़े बच्चे नहीं थे। और बड़ा अच्छा लगता था, छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ घूम रहे हैं और हम लोग गा गा के सब लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, वाचक जप ऐसे चलता था। फिर मन में ये भाव आया कि नवरात्रि बीती कि ये जो दिया जगह है इसका केवल एक ही उद्देश्य है, प्रेम की स्थापना, तो क्यों ना इसको कंटिन्यू करें अगली नवरात्रि तक। और ऐसे मन में भाव आया और सब लोग हाँ बोलते चले गए और 2-2 दिन की साइकिल से लोग मिलते गए और प्रेम दीप का कारवां बढ़ता गया, ये आगे चलता गया। मतलब ऐसा हो जाता था कि मैं भाव तो बहुत हावी रहता है देखो, तो तब तो ऐसा हो जाता था कि मेरे पास कब आएगा मैं ये सोचती रहती थी, आए मौका ही नहीं मिलता था कि ये आए। पूरा कैलेंडर बना होता था और पहले से ही बुकिंग्स हो जाती थी और चलता रहा प्रेम दीप। उसके बाद 2013 में हम लोगों का घर शिफ्ट हुआ और कोई मन में चिंता नहीं रही। घर शिफ्ट हुआ, शिफ्टिंग का इतना काम होता है, लेकिन कोई था जो इसे संभाल रहा था, कोई दिव्य शक्ति थी।
वो कितने लोगों के मन में प्रेरणा देती रही। और पुणे की गंगा कौंसला सोसाइटी की मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, मैं कोशिश करी मैंने कि सबके वीडियोस मिलें, तो उसमें भले ही वो नाम मेरा ले रही है, लेकिन एक्चुअली ये उन सबका कंबाइंड एफर्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर मैं कुछ के नाम लेना भी चाहूँ तो एक जैसे वसंता दीदी हैं, उनका वीडियो मुझे नहीं मिल पाया, तेजल है, ये लोग बड़े एक्टिव रहे, पूजा है, कृतिका है, अर्चना है, नीलम थे, दुर्गा थी, निशा थे, बहुत सारे ऐसे नाम है, श्वेता, जिन्होंने नियम से बिल्कुल बिना ब्रेक के, एक गीताराम आंटी थी, और कितनी आंटियां तो बहुत प्यार करती थी, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक राजश्री दीदी थी, वो अभी गुरु सत्ता में विलीन हो गई हैं। तो ऐसे कितने ही नाम है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 100 घरों में गया है। और उसके बाद जब मैं नई सोसाइटी में शिफ्ट हो गई तो वहां पे भी गुरुदेव की कृपा से एक रुचिता आर्य, एक गुंजन थी, और एक अनीता करके हैं, वो तो आज भी, अभी मैं लॉकडाउन में 6 महीने के लिए नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला कि 6 महीने कैसे निकले। उन्होंने बहुत सहजता से प्रेमदीप को रखा और सहजता से जिम्मेदारी उठाई, और कभी एक सिंगल कॉल भी नहीं 6 महीने कि तुम कब आओगी या दिया कब लोगी। तो ये मेरा काम ही नहीं है, ये वो दिव्य चेतना इतने लोगों के माध्यम से कर रही है। तो मेरे पास शब्द ही नहीं है सबके लिए, मैंने नाम लिया या नहीं लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे हृदय में सबकी छवि बसती है। और हमेशा प्रार्थना रहती है गुरुदेव माता जी से कि प्रेमदीप के सानिध्य में जो भी आए, प्रेमदीप का प्रकाश जहाँ भी आप लेके जा रहे हो, क्योंकि ये आपका दीप है, आप जानते हो कि आपने क्यों जगाया, आप इसकी मंजिल जानते हो। मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि बस ये प्रेम की स्थापना करे, जिस भी घर में जाए उनका अंतःकरण में प्रेम जाग जाए। हमारे अंतःकरण में अगर प्योरिटी आ जाए, केवल सबके लिए सद्भाव, केवल सद्भाव, कोई क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे मन में प्रेम हो सबके लिए, विशुद्ध प्योरेस्ट प्रेम जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, बस वही यात्रा ये प्रेमदीप करा रहा है। तो सभी को पहले तो थैंक यू बोलना है, सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। और उसके बाद कुछ अनुभव बताने हैं, तो थोड़ा पास चलते हैं, माँ बाबा से भी मिलवा देते हैं आपको। ये माँ बाबा है, और अब ये गुड नाइट के टाइम पे है, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ तो ये सोने जाने वाले हैं। ये गुरुदेव का प्राण शरीर है, ये वाली अब ये इमेज हृदय में बसने लगी है, क्यों कैसे तो गुरुदेव ही जानते होंगे। और ये है प्रेमदीप हमारा। हेलो प्रेमदीप, सबको हेलो बोलो, सबको प्रणाम करो। अब कुछ अनुभव ऐसे रहे जैसे जब 1 साल हो गया था प्रेमदीप को, तो अहंकार की लेयर तो इनफाइनाइट है, और अभी भी कभी आ जाए तो पता नहीं, इस पल भी पता नहीं अंदर क्या होगा। वो गुरुदेव माता जी, वो दिव्य शक्तियां जानती होंगी, और उनसे ही प्रार्थना है कि वही सफाई कर सकती है। लेकिन ऐसा लगा पहले वर्ष कि अरे मैं दिया जगा रही हूँ, ये मन में भाव आया। और आप ये लोग यकीन मानिए, जिस समय ये भाव आया ना कि मैं दिया जगा रही हूँ, उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्रेमदीप की लौ बुझ गई। और मैं आके देखी हूँ ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे बुझ गई, तो कभी होता ही नहीं। और मैं उसको बार बार ठीक कर रही हूँ हर, लेकिन 1 घंटे से ऊपर जगी नहीं रही है। और 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, और मेरा मन घबरा रहा था, क्योंकि अभी अटैचमेंट भी था, आसक्ति भी थी, मैं जला रही हूँ का भाव भी था, तो मेरा मन बहुत घबराने लगा। और फिर मैं तीसरे दिन तो रोते रोते बैठ गई, गुरुदेव माता जी के पास बैठ गई। मैं कहा अगर आपको चाहिए कि ये नहीं चलना है तो आप बता दो, पर ऐसे बुझ रहा है तो फिर मन बड़ा घबरा रहा है कि क्या बात है, क्या होने वाला है। एक एक्सपीरियंस है ये। और आप लोग यकीन मानिए, गुरुदेव माता जी ने जो है, ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से भीतर से बोल रहा है, नहीं तुम जगा रही हो तो तुम जगा लो ना। ऐसे एक क्लियर आवाज आई, और फिर एकदम से एहसास हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे मन में कैसे भाव आया, मैं जगा रही हूँ। मैंने मतलब अगर मैं स्थूल रूप में भी देखूं तो मेरे पास तो ये रहा ही नहीं। 2012 के अप्रैल से जगह है, साल भर होने आया, लेकिन संभालने वाले 100 घरों में गए, तो मेरे पास तो ये रहा ही नहीं, तो मेरे जगाने का तो स्कोप ही नहीं है। और मैंने फिर इतना सारा सॉरी गुरुदेव माता जी को बोला, और ये सब प्रक्रिया चली रही थी। और क्योंकि एफर्ट्स तो डाल रहे थे, अपने हाथ पैर तो मार ही रहे थे, तो पता चला मेरे वेंडर का कॉल आया जिनसे मैं ऑयल लेती थी कि ऑयल में मिलावट थी, जो कभी नहीं हुई। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, उसके बाद कभी मिलावट नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑयल में मिलावट थी, इसलिए दिया नहीं। एक लॉजिकल रीजन ये भी मिला उसका। और वो दिन और आज का दिन 2013 की बात होगी है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें सीखी इस यात्रा के दौरान, जैसे वो ईगो की एक सूक्ष्म लेयर, या फिर एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था जैसे पूरा कैलेंडर बन जाता था कि सब लोग लेकर जाएंगे। तो एक बार एक दीदी, एक फ्रेंड थी जिनको लेके जाना था, वो जैसे उनको घर ए से लेके जाना है, तो वो भूल गई घर ए से लेके जाना। और मेरे पास कॉल आया कि दिया आज किसको लेके जाना है, वो आए नहीं है दिया लेने। और इमीडिएटली मेरे मन में ये भाव आ गया कि यार ऐसे कैसे लोग भूल जाते हैं, इतनी छोटी सी बात। बहुत रैंडम भाव आ गया मेरे मन में, और मैं मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा, कहीं ना कहीं वो मेरा मैं ही था। और अगली बार जब मेरा टर्न आया ना, तो मैं दिया पिक करना भूल गई,
और गुरुदेव ने मुझे तुरंत एहसास करा दिया कि पता चला कि लोग कैसे भूल जाते हैं। तो ये तुम सोचना बंद कर दो कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। फिर सॉरी बोला कि हाँ गुरुदेव, समझ में आ गया कि लोग कैसे भूल जाते हैं। तो इस तरह कई सारे ऐसे अनुभव हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा। और उसके बाद साधना की यात्रा 2018 में जो है ऐसा लगा कि गुरुदेव से बोला रोते रोते कि हर साल प्रेमदीप की बर्थडे पे ना आप बहुत सारा वो काम कराते हो, 1000 घर में इनवाइट करने जाओ और ऐसा करो, और आते 100 लोग भी नहीं। तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गुरुदेव से लड़ाई करने बैठ गई थी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं, किसी के यहाँ इन्वाइट करने नहीं जाऊंगी, और आते तो कोई है नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन तो थी, ये भी मेरे मैं का ही भाव था। लेकिन गुरुदेव तो बड़े कृपालु दयालु है ना, तो उन्होंने बैठे बैठे भाव दिया मन में कि अच्छा कहीं नहीं जाना है ना, तो ऑनलाइन स्टार्ट कर लो। चलो सब चीजें तो ऑनलाइन हो रही हैं आजकल, तो तुम अखंड जब भी ऑनलाइन कर लो। और आप लोग यकीन मानो 2018 प्रेमदीप की बर्थडे से 2 या 3 दिन पहले एक मैसेज एक दीदी को साथ में लिया, उनसे मार्गदर्शन लिया, अनुभा दीदी से। अनुभा दीदी ने मार्गदर्शन किया कि हाँ करते हैं ना, ऑनलाइन करने का मन है, तो अगर 12 लोग भी मिल जाते हैं तो 12 घंटे का अखंड जप हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, 12 लोग भी मिल जाते हैं तो 12 घंटे का अखंड जप हो जाएगा। और इसी के साथ चल रहे थे। और जब वो मैसेज सर्कुलेट हुआ तो कहाँ से 700-800 परिजन जुड़ गए पता ही नहीं चला, और वो श्रृंखला अब तक चलती आ रही है। उसके बाद एकादशी को उसको शिफ्ट किया, उषा दीदी के मन में भाव आया, रेखा दीदी के मन में भाव आया, पिंकी दीदी, सुनीता दीदी, ये लोग साधक हैं, प्रखर स्तर के साधक हैं। इन लोगों ने बोला नहीं ये तो चलना ही चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। डेटा बनाने के लिए अपने नीति दीदी, विवेक भैया, इतने सारे, मैं नाम किस किस का लूं मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे लोग हैं कि वो लोग काम करते जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, और नॉन स्टॉप अखंड जब चल रहा है। मतलब ऐसा कह लीजिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वही वाली बात यहाँ सच है। पिछले वर्ष गुरु गीता का भाव मन में आया कि अभी तो गुरु गीता करना है, और ऑफलाइन का भाव था, लेकिन कहाँ से साधक जुड़े, कैसे साधक जुड़े, और इतना सुंदर 600-700 साधकों के साथ ऑनलाइन गुरु गीता का क्रम संपन्न हुआ। और उसके बाद नलिनी दीदी के मन में भाव आया, और वो क्रम अब तक चल रहा है। और इस वर्ष भी अभी इस समय आप 14 तारीख की शाम को, कोई प्लान नहीं था 14 तारीख की शाम तक, इतना सा भी कोई प्लान नहीं था कि कुछ करना है। बस ये लग रहा था कि गुरुदेव क्या करना है प्रेमदीप की बर्थडे पे। जब भी ये बात सोच रही थी तो एक ही शब्द गूंज रहा था, मौन। और मैं सोच रही थी कि मौन मैं कैसे मौन लूंगी, मतलब मेरी परिस्थितियां ही अलाउ नहीं करती हैं मौन लेने के लिए। और मैं बहुत बड़ी चैटर बॉक्स भी, उतना तो बोलती हूँ मैं कहाँ से मौन लूंगी 10 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, क्या करने वाले हो। लेकिन जब भी प्रेमदीप के पास बैठते और बर्थडे की बात होती कि भाई तुम्हारी बर्थडे आ रही है, कुछ कराना है तो करा लो, तो मौन एक ही शब्द। और आज जबकि केवल 1 दिन रह गया बर्थडे में, तो मौन साधना का संदेश आया कि, और ये संदेश मुझे नहीं आया, ये संदेश फिर इनडायरेक्टली सुनीता दीदी को, पिंकी दीदी को, रेखा दीदी को, सबको कलेक्टिवली मिला। मौन से रिलेटेड कुछ कुछ आभास हुए, और अब आज मौन साधना है और ऑनलाइन ही है, मिनिमम 3 घंटा। सब अपने अपने घर से मौन साधना कर रहे हैं। उसमें आप जप कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, और गुरु गीता का पाठ भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। और आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्लॉट में 3 घंटे लें, आप चाहें तो अपने अपने हिसाब से एक घंटे के 3 स्लॉट में भी कर सकते हैं। तो 16 अप्रैल सुबह 4 बजे से मौन साधना है, और शाम को 7 बजे दीपयज्ञ होगा। और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ दीपयज्ञ की कुछ पिक्चर्स शेयर कर दें अगर हो पाया, क्योंकि कोरोना का काल है तो सब अपने अपने घर से दीपयज्ञ करेंगे, और भाव रूप से सब आमंत्रित हैं। तो यहाँ आप सबसे एक तो प्रेमदीप की यात्रा शेयर करने का मन था, और एक भाव बड़ा आमंत्रण कि भाव रूप से आप सब भी जुड़ जाइए। और सूक्ष्म में जो ऊर्जा गुरुदेव माता जी महाकाल गुरु तत्व क्रिएट करना चाहता है, उस ऊर्जा का लाभ सबको मिले, यही प्रार्थना कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन तक भी प्रेमदीप का प्रकाश जा रहा है, उनके हृदय उल्लासित हो, उनके हृदय में प्रेम हो, प्रसन्नता हो और आनंद हो। और बस हमारा मन राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबसे बहुत दूर हो जाए, प्योरिटी की तरफ बढ़े। बस यही प्रार्थना है, और यही आत्मनिर्माण का एक भाव है, और यही सभी को प्रेम का, सुख का, समृद्धि का, शांति का, अध्यात्म का आशीर्वाद मिले। यही परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना, प्रेमदीप से प्रार्थना। अब प्रेमदीप का क्या मंतव्य है, गुरुदेव इसकी यात्रा कहाँ तक ले जाएंगे, पर ये पता है कि प्रेम अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो इसके प्रेम का विस्तार अनंत तक हो, यही प्रार्थना। आगे जो गुरुदेव की इच्छा और जो माँ बाबा की इच्छा, ये माँ बाबा सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं प्रणाम माँ बाबा। ये मेरी राधा रानी है, और ये छोटे से कन्हैया है, और पीछे शालिग्राम जी, और गुरुदेव माता जी का ही स्वरूप है मेरे लिए ये। तो सबको फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू।
और प्रेमदीप के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। जिन लोगों ने साथ दिया भावनात्मक रूप से, संभालने के रूप में, हर तरीके से, सबको बहुत बहुत थैंक यू। आज से 9 साल पहले हम सभी सहेलियों ने मिलकर हमारी प्रिय सहेली ईला के साथ गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया था और पहले सोसाइटी के हॉल में दीप प्रज्वलित किए और सोचा क्यों न इस दीपक को हम प्रेम दीपक में जलाए रखें। फिर सभी ने अपने अपने घरों में 1 दिन 2 दिन ऐसे करके इस प्रेम दीपक की शुरुआत की। सभी सहेलियों ने अपने घर में जाप के लिए, भजन कीर्तन के लिए हम सब सहेलियां आगे आने लगी और यह प्रेम दीपक का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और हम सभी को गायत्री माँ का आशीर्वाद मिलता रहा। तब मेरी बच्ची 1 साल की थी और आज भी वो भी गायत्री माँ का जप बड़ी प्यार से सुनती थी और आज भी मेरे दोनों बच्चे भगवान की पूजा बड़ी प्यार से करते हैं। इला माँ गायत्री हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहे और हम सभी को अच्छे अच्छे काम करने के लिए गायत्री माँ का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद, उनकी कृपा से हमको दीपक रखने का मौका बार बार मिला। इस दीपक की सेवा करते करते हमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, जिसमें एक अनुभव ये है, ये एक हमारा सदस्य ही बन गया था। कभी ऐसा लगता था जैसे हम जो खाना खाते हैं वैसे ही उसमें तेल डालना, दीपक डालना, और उसके कारण हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग भी बनती रही है। एक सदस्य की तरह इसके प्रति हमारा एक प्यार भी बढ़ गया था। अभी वो घर में नहीं हुआ है तो हमको एक थोड़ा बहुत सुनापन भी महसूस होता है। हैप्पी बर्थडे प्रेम दीपक को बहुत बहुत धन्यवाद इला, हमें रखने का मौका दिया। सभी को प्रणाम। नव वर्ष की स्नेह भरा मंगल शुभकामनाओं के साथ आशीष गुरु कृपा सब पर यूं बनी रहे, ऐसे प्रार्थना के साथ इला बिटिया का जो प्रेम दीप पिछले साल भी हम कई ग्रुप में देखे थे, जो एक मिरर रिफ्लेक्शन के साथ 3 दीपक एक जल रहा था, लेकिन उसके पीछे 2 लौ की रिफ्लेक्शन थी, जैसे हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का प्रतीक है। इस दीपक अब 10वां साल में कदम रख रहा है। हमारी यही इच्छा है कि सभी कोई उसको ऐसे आगमन करे, ये 10वां साल चाहे सेंचुरी तक बनते जाए। ये प्रेम की भावना जो हमारे गुरु मंत्र है, प्रेम 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 सबके लिए प्रेम, जो हमें प्यार किया, जो हमसे नफरत किया, सबके लिए प्रेम, ये प्रेम भावना सारी दुनिया में इस ज्योति के तरफ फैले। और इसके लिए बिटिया ने एक छोटा सा मौन साधना का भी रखा है और उसकी स्लॉट्स भी दी गई है। वैसे हर नवरात्रि में, ये नवरात्रि में पड़ रहा है, हर नवरात्रि में हम तो वैसे ही 1 दिन का 24 घंटा का मौन साधना रखते हैं, तो इसकी मौन साधना हम पूरा 24 घंटा रखेंगे और 16 तारीख अप्रैल को। और सभी से यही हमारी विनती है, सब 1 घंटे 2 घंटे जब भी हो, उस समय मौन साधना में अपने आप को टटोले, हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, तो बेहतर होगा स्वाध्याय और जप। उस समय इसी को रखे, स्वाध्याय रखे, मोबाइल को थोड़ा दूर रखे, बहुत अनिवार्य ना हो तो मोबाइल में व्हाट्सएप में हाथ ना लगाए, और कम से कम सुबह दोपहर शाम का 1-1 घंटा सब मौन ले तो बहुत बढ़िया होगा, या कम से कम 1 घंटा ही 1 दिन का ले ले। उस 1 घंटा में चिंतन मनन स्वाध्याय और जप करे, संग्रह करे उस प्रेम दीपक का प्रेम को अपने अंदर में, अपने आज्ञा चक्र में प्रेम दीपक को देखते हुए उसे अंदर लीजिए और स्वाध्याय करे। और इस प्रेम को स्वाध्याय के जरिए हम कैसे फैला सकते हैं जन जन तक, इसके चिंतन मनन करिए। सबको स्नेह भरा शुभाशीष। बेटा आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी को प्रणाम। प्रेम गीत की 9 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेषकर ईला दीदी को उनके सतत प्रयास से अभी 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं प्रेम गीत के।
प्रेमदीप जिसके भी घर में गया है और जो भी परिजन प्रेमदीप के सानिध्य में आए, उनके जीवन में विशुद्ध प्रेम और शांति हमेशा स्थापित होती रही है और यह क्रम निरंतर चलता रहे, सतत ऐसा ही चलता रहे। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं।